हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये जो माध्यमिक एग्ज़ाम है, तो माध्यमिक एग्ज़ाम के अंतर्गत हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका व्याकरण से संबंधित एमसीक्यू आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आपके बोर्ड से संबंधित पेपर तथा नीचे क्लास के भी पेपर को उपलब्ध किया जाता है, चाहे यूनिट टेस्ट से संबंधित पेपर आपको प्रदान किए जाते हैं। अतः आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये सभी चीज़ें आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, नया पुराना का विग्रह समासिक पद है। तो देखिएगा, नया पुराना का विग्रह समासिक पद है तो उत्तर हो जाएगा नया और पुराना। श्रमजीवी समासिक पद का समास विग्रह कीजिए तो श्रम से जीने वाला। दो पदों को मेल को कहते हैं। सब यह आया हुआ प्रश्न है, माध्यमिक परीक्षा 2023-22 इसे देख सकते हैं। तो दो पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। धीरे धीरे समास है तो अव्ययीभाव समास। राजा का पुत्र समस्त पद है तो राजपुत्र। जहाँ अलग होने का बोध उसे क्या कहते हैं? अपदान कारक। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं जी। पेड़ पर पक्षी बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वह कलकत्ता से दिल्ली आया, कौन सा? मतलब जुदा हो गया, इसलिए अपदान कारक। द्वारा कारक है तो द्वारा करण कारक है। पैसे की चिंता ना करो, रेखांकित अंश का कारक क्या है? पैसे की यानी संबंध कारक। पर किस कारक की विभक्तियाँ हैं? पर ऐसे तो अधिकरण का होता है, पर यहाँ है नहीं इसलिए यहाँ कोई नहीं। पढ़ने के लिए पुस्तक लाओ, वाक्य में कारक क्या है? तो के लिए यानी कि संप्रदान के लिए। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पर उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। आगे देखिएगा, वाक्य में जिस शब्द से फल के भोगने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो कर्म। छात्र बस से विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो जुड़ा हुआ बात है तो यहाँ करण। और तेजस्विनी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी तो यहाँ हो गया कर्म का तेजस्विनी। मोहन को पत्र लिखूंगा को यानी कि कर्म कारक। उसकी माँ दिल्ली से बनारस जा आ रही है, यानी यहाँ पर उसकी माँ जो दिल्ली से बनारस आ रही है वो तो अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपदान कारक होना चाहिए। बंधन मुक्ति में समास है तो तत्पुरुष समास। को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, और सिर्फ कर्म को कहेंगे। उत्तम पुरुष का बहुवचन कारक है हमारा। हम ट्रेन द्वारा मुंबई गए, रेखांकित शब्द किस कारक का भेद है? तो करण कारक। लड़का कलम से लिखता है, जुड़ा है ना, तो ये करण कारक। महादेव शब्द किस समास का विग्रह है? क्रमधारय। महान है जो देव, बाकी अगर इसको ध्यान से देखिएगा, महादेव मतलब महान है जो, देव में जो सबसे महान है, तो आप इसको क्रमधार में यह दिया गया है। और महान है जो देव तो सबको जानता है कि शंकर जी देवों में सबसे जो महान है, तो आप इसको बहुब्रीहि में भी ला सकते हैं अगर इसका तीसरा पद अगर आप बता दे तो। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है तो भर पेट। प्रतिमा में कौन सा समास है? प्रति अव्ययीभाव। चुन चुन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव। अंशु वाली समासिक पद में समास है बहुब्रीहि। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। विद्या घर समास विग्रह है तो विद्या के लिए घर। किसमें द्विगु समास नहीं है? तो तीन तीन। फिर आगे देखिएगा, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ वहाँ समासिक यानी ये द्वंद्व बता रहे, अपोजिट जैसा रिएक्ट कर रहे हैं।
अन्यास समासिक शब्द में कौन सा समास है? नए समास। अन्यास जो भी अ से शुरू हो वो नए समास में जाता है। जिस समासिक पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। मैले कुचैले समासिक पद में समास है द्वंद्व। अपोजिट जैसा जो रिएक्ट करता हो द्वंद्व चला गया। एक एक समासिक पद में समास है अवैभाव समास। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा। यह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य। सीता घर जाती है, वाक्य में सीता क्या है? तो उद्देश्य है। जब माँ बाजार गई तब फल लाई, तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य हो गया। बच्चा रोते रोते सो गया, तो ये सरल वाक्य। भंवलदार को मैंने काफ़ी करीब से देखा है, ये भी सरल वाक्य। तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसका अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ये सभी माध्यमिक परीक्षा में आए हुए हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको पर हमेशा मिलता रहेगा। अतः चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।